अमन 2 महीने बाद अपनी छुट्टियां खत्म कर हॉस्टल वापस जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। अमन देखता है और गुस्से से कॉल कट कर देता है। दोबारा कॉल आती है, वो फिर कॉल कट कर देता है। ये कॉल उसका दोस्त नितिन कर रहा था। 6-7 बार कॉल कट करने पर नितिन ने जब एक बार फिर कॉल किया तो अमन ने कॉल रिसीव करते ही कहा, देख नितिन, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी और मुझे दोबारा फोन मत करना। अमन, बस एक बार मुझसे मिल ले यार, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। अमन नितिन की बातें और उसकी डरी सहमी आवाज़ को सुनकर सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो नितिन को मिलने के लिए हाँ बोल देता है और कॉल कट कर देता है। अगले दिन अमन और नितिन पार्क में मिलते हैं। नितिन अमन को देखते ही गले लगा लेता है और रोने लगता है। नितिन बिल्कुल कमज़ोर, दुबला पतला, आंखें अंदर दसी हुई, उसके शरीर का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था, मानो उसके शरीर में खून ही ना बचा हो। नितिन की ऐसी हालत देख अमन दंग रह गया और उसका नितिन के ऊपर जो भी गुस्सा था वो शांत हो गया। मुझे तूने यहाँ क्यों बुलाया और ये क्या हालत बना रखी है तूने? मैं जानता हूँ तू मुझसे नाराज है और होना भी चाहिए। तुझे 2 महीने हो गए घर आए और मैं इतने समय ना तुझसे मिला और ना ही कॉल किया। पर यकीन कर मेरा दोस्त, मैं तो चाहता था तुझसे मिलना, पर उसने मुझे मिलने नहीं दिया। उसने किसने? नितिन थोड़ा हिचकिचाता है और इधर उधर देखता है, फिर बोलता है, 8 महीने पहले जब मैं तुझसे मिलने के बाद अपने घर वापस आया था, उसके बाद पापा को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया था। फिर पापा ने मुझे जॉब करने के लिए बोला, पर मुझे कहीं जॉब नहीं मिली। मेरे काफ़ी ढूंढने के बाद भी मैं नाकाम रहा, जिस वजह से मैं डिप्रेशन में आ गया था। फिर क्या हुआ? मैं हर तरफ से हार मान चुका था। मुझे कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। मम्मी पापा काम को लेकर मुझे बार बार ताने मार रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर एक दिन किसी ने मुझे एक अघोरी बाबा के बारे में बताया। मैं अपनी सारी समस्या लेकर उस बाबा के पास पहुंचा। बता क्या समस्या है, मैं हूं ना तेरी समस्या दूर करने के लिए। बाबा, मेरे पिताजी को बिजनेस में लॉस हो गया है, जिस वजह से मेरे घर में बहुत ज़्यादा तंगी आ गई और मुझे जॉब के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है, पर कहीं जॉब नहीं मिल रही। मैं क्या करूँ बाबा? कुछ उपाय दो ताकि मैं सब चीज़ दोबारा ठीक कर सकूँ। तुझे 11 दिनों तक एक साधना करनी होगी। अगर साधना पूरी हो गई तो उम्र भर कोई समस्या तेरे निकट नहीं आएगी, और अगर साधना अधूरी रह गई तो क्या बाबा? तो तेरी मृत्यु निश्चित है। ये सुन मैं थोड़ा चिंतित हुआ, पर घर की परेशानियां और माता पिता के तानों का सोच मैं इस साधना के लिए राजी हो गया। उसके बाद अघोरी बाबा ने मुझे साधना की सारी विधियां बताई। अगले दिन अघोरी बाबा के बताए अनुसार रात के समय करीब 12 बजे मैं साधना के लिए कब्रिस्तान पहुंचा और अपने सामने एक चक्र बनाया और कुछ नींबुओं पर सिंदूर लगाकर चक्र में रख दिया और अपने आसन पर बैठ गया। अपनी आंखें बंद कर अघोरी का बताया मंत्र जाप करने लगा। पूरी रात साधना कर सुबह मैं घर वापस आ गया। 4 दिनों तक वो सब सामान्य रहा, पर 5वीं रात जब मैं साधना कर रहा था तो मुझे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैं बहुत डर गया। कुछ आत्माएं मेरे आमने सामने घूमने लगी, डराने लगी। मेरे मन में डर था, पर फिर भी मैंने अपनी साधना पूरी करी। साधना पूरी होते ही सारी आत्माएं अपने आप गायब हो गई। यही सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। साधना की 10वीं रात जब मैं साधना के लिए बैठा, वही सिलसिला दोबारा चालू हो गया। वो सारी आत्माएं बाकी दिनों की तरह वही सब करने लगी। तभी अचानक सारी आत्माएं शांत हो गई और धीरे धीरे पीछे अंधेरे में जाकर गायब हो गई। ये सब देख मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। तभी मेरे सामने एक डरावनी भयानक सी चुड़ैल। मैं बहुत डर गया था। वो चुड़ैल कभी गायब होती तो कभी अचानक मेरे सामने आ जाती, तो कभी मेरे सिर पर अपने बड़े बड़े नाखूनों से हाथ फेरती। मैं मन ही मन सोचने लगा कि अगर साधना पूरी नहीं कर पाया तो आज मेरी मौत निश्चित है। फिर मैंने हिम्मत की, तो तुम कौन हो?
मैं कर्ण पिशाचिनी हूँ। उस चुड़ैल ने अपनी भारी डरावनी आवाज से अपना परिचय दिया। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। फिर मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर से मंत्र उच्चारण करने लगा। जैसे ही मैंने मंत्र पूरा कर साधना पूरी की, वो कर्ण पिशाचिनी एकाएक वहां से गायब हो गई और मेरी जान में जान आई। अगले दिन मैं बहुत खुश था कि यह साधना की आखिरी रात है और आज के बाद मुझे किसी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर मुझे क्या पता था इस रात के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। मैं रोज की तरह साधना में बैठ गया और जैसे ही साधना पूरी की, अंधेरे से एक सुंदर सी लड़की सामने आई। उसकी सुंदरता देख मैं उस पर मोहित हो गया। तुम कौन हो? जो नितिन के सामने सुंदर लड़की आई, वो कौन है? इस साधना के बाद नितिन की जिंदगी कैसे बदलने वाली है, जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें।